नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर अगर गौर फरमाएं तो जिस तरीके से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली है, क्या इस बार जो विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी एनडीए ही बाजी मारती नजर आएगी। आपको बता दें कि विधान परिषद के चुनाव का ऐलान भी जब बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था उसके 2 घंटे बाद ही किया गया। आपको बता दें कि विधान परिषद के चुनाव में 8 सीटों पर ये जो चुनाव है वो हो रहे हैं, लेकिन ये जो चुनाव होने वाले थे वो कोरोना काल के पहले होने वाले थे, यानी कि मई जून में होने वाले थे। लेकिन इन सब के बीच जब कोरोना का स्तर काफी ज्यादा बढ़ने लगा तो इस चुनाव को भी स्थगित कर दिया गया और इसकी तारीख जो है वो 22 अक्टूबर कर दी गई और इसकी जो काउंटिंग होने वाली है, जो रिजल्ट और मतगणना होंगे वो कल होंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि जीत किसको मिलती है। लेकिन उससे पहले हम आपको विधान परिषद की कौन कौन सी सीटों पर लड़ाई हो रही है, क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत रहे हैं, वो सारी डिटेल आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही बिहार विधान परिषद की खाली 8 सीटों के लिए मतदान की तिथि की घोषणा कर दी गई है। विधान परिषद के ये चुनाव मई जून में ही होने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते इन्हें स्थगित कर दिया गया था। बिहार निर्वाचन आयोग ने प्रेस रिलीज कर ये बताया कि बिहार स्नातक और शिक्षक विधान परिषद की खाली पड़ी 4 सीटों के लिए चुनाव 22 अक्टूबर को होंगे और ये जो सीट है वो पटना, दरभंगा, तिरहुत, कोसी तथा शिक्षक के पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण सीट के लिए चुनाव होंगे। ये सीटें 6 मई 2020 से निवर्तमान सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद खाली पड़ी थी। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार इन चुनावों की अधिसूचना 28 सितंबर को जारी की गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर को थी, वहीं स्क्रूटनी 6 अक्टूबर तक की गई। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि जो थी वो 8 अक्टूबर को थी। लेकिन इन सब के बीच अगर वोटों की गिनती की बात करें तो वो 12 नवंबर यानी कि कल होने हैं। चुनाव आयोग के अनुसार ये चुनाव 14 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए हुए मतदान में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों के लिए औसतन 72% और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 सीटों के लिए औसतन 48% मतदान हुए हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने कोरोना काल में देश व बिहार के पहले चुनाव में मतदान को लेकर बढ़ोतरी को सकारात्मक बताया। कहा कि मतदान को लेकर 30 जिलों में 976 बूथ बनाए गए थे। इस चुनाव को लेकर स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में करीब 4.5 लाख मतदाता शामिल थे। तो आपको बता दें कि विधान परिषद के 8 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट कल घोषित होगा, कल मतगणना होगी। हालांकि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 10 नवंबर को घोषित कर दिया गया, जिसमें एनडीए को पूर्ण रूप से बहुमत मिली है। लेकिन इन सब के बीच अब देखना यह है कि बिहार विधान परिषद का जो परिणाम आएगा वो क्या कुछ होगा, इसको लेकर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ये जो चुनाव है वो कोरोना काल में ही होने वाला था, लेकिन इस दौरान जो कोरोना का स्तर बढ़ा उसको लेकर इसको टाल दिया गया और 22 अक्टूबर को इसकी जो तिथि है उसको रखी गई। लेकिन अब मतगणना जो है वो 12 नवंबर को होनी है और 14 नवंबर तक सब कुछ क्लियर होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।